क्लास 10th चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट लेसन में पूरा करवा चुका हूँ 2 पार्ट में। आप देख सकते हैं, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम इसके क्या देखने वाले हैं बच्चों, हम इसके देखने वाले हैं एमसीक्यूज, है ना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लो, जिससे आने वाले सारे वीडियोस मिलते रहेंगे। क्योंकि इस लेसन चैनल पर आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश, संस्कृत सभी कुछ मिलेगा, ग्रामर। ठीक है क्लास। सो पहला क्वेश्चन है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। हाउ मेनी एलिमेंट आर डिस्कवर टिल नाउ। आज तक कितने एलिमेंट बना चुके हैं हम लोग, मतलब डिस्कवर कर चुके हैं, सॉरी बनाना नहीं, डिस्कवर ढूंढ चुके हैं 118 एलिमेंट, 118 एलिमेंट। हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव। लॉ ऑफ ऑक्टेव किसने दिया था, तो न्यूलैंड सर ने दिया था। द बेसिस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन। मेंडलीव सर का जो क्लासिफिकेशन था उसके क्या बेसिस है, तो एटॉमिक मासेस के बेसिस पर उन्होंने दिया था। एटॉमिक मास उसका सही आंसर होगा। द नंबर ऑफ ग्रुप्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। कितने ग्रुप है बच्चों, टोटल 18 ग्रुप्स हैं, टोटल 18 ग्रुप्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनर्ट गैस। कौन इनर्ट गैस नहीं है, कैल्शियम। बाकी हीलियम, जेनॉन, नियॉन सब क्या है, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड when going from left to right across the period of periodic table। जब हम किसी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो क्या होता है, ये देखना है। तो द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक, बिल्कुल नहीं। लेफ्ट टू राइट में लेस मेटेलिक तो होते हैं बच्चों, ये तो सही है, फर्स्ट भी सही है। तो आंसर इसका ए सही होगा बच्चों, 6 का ए। द एलिमेंट बिकम लेस मेटेलिक, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो जाता है। तो इस आंसर को आप सी के बजाय ए कर लीजिए। एलिमेंट एक्स फॉर्म अ क्लोराइड विथ द फॉर्मूला XCl2 विच इज सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट। X would be likely to be the same group of the periodic table as, क्या है, Cl2 है ना, मतलब वैलेंसी 2 होना चाहिए। X की वैलेंसी क्या, दो वैलेंसी होती है मैग्नीशियम की। तो बी आंसर होगा सही इसका बच्चों, 7th का आंसर बी सही होगा। सम ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स क्या हो गए बच्चों। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। किसके होते हैं, एटॉमिक नंबर के। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज 7 हॉरिजॉन्टल रो विच आर कॉल्ड पीरियड्स। इनको क्या कहते हैं, पीरियड्स। 7 और पीरियड इसके आंसर है। दोबरनियर ग्रुप्ड द एलिमेंट इनटू ट्राइड, 3 के ग्रुप में हुआ था, ट्राइड। द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट ऑफ सेम ग्रुप आर सेम, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं किसी एलिमेंट के सेम ग्रुप में सेम होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उसका फॉर्मूला है 2n²। स्टेट ट्रू और फॉल्स। इन द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल देयर वर 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड। यस इट्स करेक्ट, ट्रू है ये। ओ सॉरी, मेंडलिन के टेबल में नहीं था, सॉरी मॉडर्न समझ गया मैं, गलती से फॉल्स है बच्चों, मॉडर्न टेबल में होता है। ऑल द शेल्स ऑफ इनर्ट गैसेस आर कंप्लीटली फिल्ड, बिल्कुल सही है, ट्रू। द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम टॉप टू डाउन। यस ट्रू, ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ता जाता है एलिमेंट्स के एटम का। द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर। यस इट इज ऑल्सो ट्रू, 4 ट्रू है बच्चों, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करता है। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। फॉल्स, एटॉमिक रेडियस कम हो जाती है, साइज छोटा होता है एटम का, तो डिक्रीजेस होता है, यहाँ गलत लिखा है। न्यूलैंड गेव लॉ ऑफ ऑक्टेव। यस ट्रू। द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज डिस्प्यूटेड। यस, लेकिन फिर भी हमने उसको एक अलग ही जगह दे दी है, तो इसको उन्होंने फॉल्स लिखा है, चल जाएगा बच्चों, फॉल्स कर लीजिए आप, है ना। लेकिन अभी भी उसका कोई प्लेस फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन को प्लेस के लेकर सब अब, क्योंकि उसको एक जगह रख ही नहीं सकते बच्चों, वो कहीं पर भी नहीं आ सकती, इसलिए बिल्कुल उसको अलग ही नंबर 1 देकर हटा दिया गया है। ठीक है, इसलिए अब इस डिस्प्यूट देखा जाए तो खत्म हो चुका है, तो उसको फॉल्स भी कह सकते हो आप। दोबरनियर, न्यूलैंड। दोबरनियर ने तो ट्राइड दिए थे और न्यूलैंड के ऑक्टेव थे, शायद इसका आंसर पेज में पीछे होगा।
तो इसका आंसर डी है बच्चों, ऑक्टेव्स। मेंडलीव सर ने दिया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और हेनरी मोस्ले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी। इसका आंसर ए है। आंसर इन द फॉलोइंग वन वर्ड, स्टेट मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो मेंडलीव सर का पीरियोडिक लॉ क्या था? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। वो किसी एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय दोबर्नियर? एटॉमिक मास बेसिस था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इसको ये बोलना चाहिए, या एटॉमिक मास भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टेट पोजीशन ऑफ जीरो ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। द जीरो ग्रुप इज प्लेस्ड एट द लास्ट टुवर्ड द राइट, लास्ट टुवर्ड्स राइट। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में क्या होता है? द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। हाउ मेनी एलिमेंट वर क्लासिफाइड बाय मेंडलीव? मेंडलीव सर ने 63 एलिमेंट को क्लासीफाई कर लिया था बच्चों। सो स्टूडेंट्स, कुछ और एमसीक्यूज भी है मेरे पास, देखते हैं। ये बुक की एक्सरसाइज के पीछे के हैं, पहले तो कुछ बुक के एक्सरसाइज के पीछे दे रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड व्हेन गोइंग लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड? The elements become less metallic in nature. The number of valence electrons are increases. The atoms lose their electron more easily. तो इसका आंसर फिर गलत दिया है। इसका आंसर ए ही होगा। वहाँ पर भी आंसर गलत दिया था, यहाँ पर भी आंसर इस बुक में गलत दिया, तो ए लिखिए। The elements become less metallic in nature. एलिमेंट का नेचर मेटेलिक कम होता जाता है। Element X form a chloride with formula XCl2 which is solid with a, बच्चों करवा देता है MG, इसका आंसर था, पीछे करवा चुका हूँ। हाँ, ये अच्छे क्वेश्चन दिए। Which element has, कौन सा एलिमेंट है जिसके 2 shells both of which are completely filled with electron? 2 शेल है, दोनों completely filled है, तो बच्चों वो नियॉन होगा। 2,8 10 एटॉमिक नंबर उसी का होता है, नियॉन का। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282 मैग्नीशियम का है बच्चों। 2 8 10 प्लस 2 12, एटॉमिक नंबर 12 किसका होता है? अगर आप लोगों ने याद करा हो तो एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का होता है। द टोटल ऑफ 3 शेल हो, जिसके अंदर 3 शेल हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो इसकी वैलेंस शेल में, तो 2 8 4, 2 + 8 10 + 4 14, फोर्टेशन होता है सिलिकॉन। यहाँ सिलिका लिखा है, सिलिकॉन कर लेना आप इसको, CON, सिलिकॉन, SI इसका फॉर्मूला होता है। टोटल ऑफ 2 शेल विथ 3 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, तो पहले में 2, दूसरे में 3, 2 + 3 5, बोरॉन। ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड शेल एज इट्स फर्स्ट, पहली से डबल, तो पहले में 2, दूसरे में 4, 2,4 6, कार्बन। ठीक है, तो कार्बन होगा बच्चों। What property do all element in the same column of the periodic table is boron have in common? क्या क्वेश्चन है बच्चों? ये तो बच्चों बड़े क्वेश्चन आ गए, तो हम फिर से ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं, आगे चलते हैं। Up to which element the law of octave was found to be applicable? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ तक एप्लीकेबल था बच्चों? तो लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल था पोटेशियम तक, 19 नंबर तक सही था ये। क्लियर है? सॉरी, पोटेशियम या कैल्शियम तक ठीक था, कैल्शियम तक 20 नंबर तक, कैल्शियम 20 नंबर का है, वहाँ तक था। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, द एलिमेंट वर अरेंज्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सी, in Mendeleev's periodic table, gaps were left for the element to be discovered later. Which of the following element found to be placed in the periodic table later? कौन सा बाद में हुआ बच्चों? तो बाद में जो हुआ वो था, आई थिंक जर्मेनियम डिस्कवर हुआ था, जर्मेनियम। फोर्थ, which of the given element A, B, C, D and E with atomic number 2, 3, 7, 10, 30 respectively belong to the same period? कौन कौन से सेम पीरियड में होंगे बच्चों? एटॉमिक नंबर 2 है फर्स्ट, 3, 7, 10,
3 7 10 बी सी डी, बी आंसर सही है इसका। एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर ए बी सी डी ई के 9 11 17 12 13 बिलोंग टू सेम ग्रुप, कौन से एलिमेंट है जो सेम ग्रुप में होंगे बच्चों? तो आई थिंक इसमें होगा सेम ग्रुप बच्चों, सेम ग्रुप में तो इनमें से मुझे सेम ग्रुप, इसका आंसर है बच्चों 9 और 17, मतलब ए और सी, सी आंसर है इसका। 9 फ्लोरीन और 17 क्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है, तो ये सही आंसर है 9 और 17। ये एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का, ये एटॉमिक नंबर क्लोरीन का, ठीक है, तो ए और सी सही आंसर है। वेयर वुड यू लोकेट द एलिमेंट विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 2,8 कहाँ लोकेट होगा? 2,8 है एक नोबल गैस जो कि ग्रुप नंबर 18 में होगा बच्चों, नोबल गैसेस। एन एलिमेंट विच इज़ एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा है, कार्बन होता है, कार्बन का ग्रुप नंबर बच्चों आई थिंक 14 है, ठीक है, तो ग्रुप 14। क्वेश्चन 8 देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एलिमेंट ऑफ पीरियड 2? किसी पीरियड 2 के आउटर मोस्ट शेल का क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आउटर मोस्ट शेल? के एल एल शेल होगी बच्चों। जिस सेकंड पीरियड है तो 2 शेल होंगी, पहली के तो दूसरी एल शेल होती है, एल शेल बच्चों, क्लियर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इनमें सबसे ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे? सोडियम के अंदर 1, एल्यूमिनियम 3, सिलिकॉन 4, फॉस्फोरस 5, डी, फॉस्फोरस में 5 होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 है, 13 सॉरी इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 15 है, तो 13 14 15 15 वाले में 5 इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई? ओ एफ एन, सबसे छोटा ओ एफ, एफ से छोटा ओ से छोटा एन, तो इंक्रीजिंग ओ एफ ओ एन, एफ ओ एन। विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई? सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियाई किसकी होंगी? सोडियम से छोटा मैग्नीशियम, सोडियम से बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम से छोटा कैल्शियम, मैंने सबसे बड़ा पोटेशियम, पोटेशियम बच्चों, ठीक है। क्यों पोटेशियम? क्योंकि देखो सोडियम के नीचे पोटेशियम आता है तो सोडियम से बड़ा हो गया पोटेशियम, सोडियम से राइट में कैल्शियम आता है, राइट में जाने पर छोटा होता है तो सोडियम के इधर कैल्शियम छोटा होगा, और मैग्नीशियम तो उससे भी छोटा होगा क्योंकि ऊपर आता है, ठीक है। ये दोनों फर्स्ट ग्रुप के हैं इसलिए बड़े होंगे इन दोनों से, ये सेकंड ग्रुप के हैं तो ये दोनों तो आंसर हो नहीं सकते, इन दोनों में एक होगा तो इन सोडियम और सोडियम से नीचे पोटेशियम, ये बड़ा होगा, नीचे आता है, इसलिए सिंपल। बच्चों का लेसन पढ़ा है तो ये सब आपके लिए बहुत आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? पोटेशियम दे सकता है कि सोडियम? भाई पोटेशियम ही दे सकता है, जो बड़े साइज का उसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, पोटेशियम। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट लूज एन इलेक्ट्रॉन इजीली? कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता? भाई फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, एफ फ्लोरीन। व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड वुड एका एल्यूमिनियम फॉर्म? एका एल्यूमिनियम किस टाइप का ऑक्साइड फॉर्म करेगा? तो वो करता था E2O3 बच्चों, E2O3। 3 एलिमेंट बी एस आई एंड जर्मेनियम आर बोरॉन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये जो हैं ये होते हैं मेटलॉइड्स, ना तो वो मेटल है ना नॉन मेटल है, दोनों के बीच के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म एन एसिडिक ऑक्साइड? एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड बच्चों बनाते हैं हमारे नॉन मेटल, तो नॉन मेटल जो हैं वो ग्रुप नंबर 7 हो सकते हैं, है ना। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 7 7 नहीं, एटॉमिक नंबर 7 कौन होगा? नाइट्रोजन, हाँ बना सकता है। 3 बेसिक ऑक्साइड 3 का तो 12 बेसिक 19 7 ही आंसर है, 8, क्योंकि नॉन मेटल है। नॉन मेटल हमारे एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं इसलिए मैंने 7 देखा, 7 नाइट्रोजन होता है, नॉन मेटल कहलाता है। द एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 14, एक ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 14 है, वो हार्ड है एंड फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड एंड अ कोवेलेंट हैलाइड
टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डज द एलिमेंट बिलोंग, मतलब वो 14 है, हार्ड भी है, एसिडिक ऑक्साइड बनाता है और कोवेलेंट हैलाइड बनाता है। इसका आंसर बच्चों बी है, मेटलॉइड है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्रीज वाइल मूविंग डाउन द ग्रुप ऑफ अ पीरियोडिक टेबल, क्या इंक्रीज नहीं होता है? रेडियस बढ़ती है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल एलिमेंट की बढ़ती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं बच्चों। और मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, लेफ्ट से राइट में किसी पीरियड में अगर आप चलते हो इन द पीरियड टेबल, द साइज ऑफ एटम डिक्रीजेज, साइज ऑफ एटम क्या होता है बच्चों? डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है? डिक्रीज। चलिए आगे देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एलिमेंट इज रिटन इन ऑर्डर टू ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर, इंक्रीजिंग मेटेलिक कैरेक्टर में जमाना है आपको इनको, मतलब जमे हुए हैं, सॉरी। मेटेलिक कैरेक्टर सबसे अच्छा मेटल कौन है बच्चों? बेरिलियम से नीचे मैग्नीशियम से अच्छा कैल्शियम, ठीक है, तो ये सही दिख रहा है मुझे, तो ए है ना, क्योंकि यहाँ पर बेरिलियम से नीचे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से नीचे कैल्शियम आता किसी टेबल में ये ऊपर, उससे नीचे ये, उससे नीचे ये, नीचे आने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी ये सही है। यहाँ पर ऑर्डर उल्टा है, ये अगर इधर होता तो आंसर सही हो जाता। यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर तो क्या मेटल की बात ही नहीं है। नंबर ऑफ पीरियड इन पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड है बच्चों यहाँ पर टोटल। विच हेलोजन इज मोस्ट रिएक्टिव, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हेलोजन कौन सा है हमारा बच्चों? सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हेलोजन फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है इसलिए। क्लास 11 में पढ़ोगे अगर केमिस्ट्री लिया तो आनंद से। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव पीरियोडिक लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। According to modern periodic law, the physical and chemical properties of element are periodic function of their atomic number. Long form periodic table is known as dash periodic table, क्या कहते हैं इसको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म वाले टेबल को मॉडर्न कहते हैं। द वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप, हॉरिजॉन्टल रोज को पीरियड्स। देर आर डैश ग्रुप्स, कितने ग्रुप्स हैं? टोटल 18 ग्रुप्स हैं बच्चों, तो यहाँ 18 आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, मैच द कॉलम। पर बच्चों मैं एक ही बात कहूँगा, अगर आपने लेसन को अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने क्वेश्चन आंसर्स को अच्छे से लर्न किया है, कॉन्सेप्ट को समझा है, तो बहुत आसान काम है आपके लिए, है ना। ट्राइड लॉ दिया था दोबर्नियर ने, ऑक्टेव न्यूलैंड सर, पीरियोडिक लॉ मॉसले, अच्छा पीरियोडिक लॉ तो मेंडलीव सर लाए थे, सॉरी, और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ मॉसले ने दिया था, है ना। और 18th ग्रुप को कहते हैं इनर्ट गैसेस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप, नहीं उनको तो पीरियड कहते हैं, तो ये फॉल्स हो गया। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट आर कॉल्ड एल्कली मेटल, ग्रुप 1 को एल्कली बिल्कुल सही है। वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड, ये भी गलत है, उनको ग्रुप कहते हैं। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड हेलोजन, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 आर कॉल्ड हेलोजन, को हेलोजन कहते हैं, जी हाँ ट्रू है। द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकेंड आर कॉल्ड कॉइन मेटल्स, फॉल्स, कॉइन मेटल्स नहीं होते हैं। हु मेड द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल किसने बनाई? सबसे पहले मेंडलीव सर ने बनाई। हु मेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? बोहर्स एंड बरी। What are the element of second group called alkaline earth metal? How many element are there in first period? 2 element होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। How many element are there in second period? टोटल 8 एलिमेंट होते हैं बच्चों, कितने होते हैं? 8। तो यहाँ पर ये वीडियो भी बच्चों हमारा खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान से पढ़ते रहें अच्छे से, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट करते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, अपने दोस्तों को बांटते रहें, और जो भी कोई डाउट आए तो कमेंट ज़रूर करें, मैं आपके उस डाउट को क्लियर करूँगा। अगर आपको चाहिए कि हम लोग लाइव क्लासेस भी दें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम लोग यूट्यूब पर लाइव क्लासेस भी दे सकते हैं।